हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री हरिये परमात्मने नमः। नमस्कार और वंदन करता हूँ। मैं शास्त्र सेवक नाथबाल नीलेश मेहता आप सभी भक्तजन, साधकजन और मेरे जो श्रोता है उन सभी का यह वैदिक सिद्धि यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह जो पोस्ट है मेरी वो यह बताने के लिए है कि अभी 2 दिन के बाद ही हमारा जो सनातन धर्म है उसमें हम नया साल मनाने के लिए जाएंगे। चैत्र प्रतिपदा यानी कि चैत्र सुद एकम यह हमारा नया साल होता है। तो यह नए साल के अवसर में मैं आपके समक्ष संपूर्ण श्री रामचरित मानस का मास पारायण यह कथा लेके आऊँगा। हर रोज़ मास पारायण में से एक एक दिन का जो पारायण रहता है उनकी कथा, उनका सत्संग यह यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाऊँगा। और वैसे भी देखिए तो जो चैत्र मास है वो परम पवित्र मास है, क्योंकि यह चैत्र मास में अगर आप देखेंगे तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है, चैत्र नवरात्रि आती है। यहाँ महाराष्ट्र में और भारत के बहुत सारे राज्यों में इनको नए साल की शुरुआत होती है। यहाँ पे गुड़ी पड़वा मनाते हैं महाराष्ट्र में हम। फिर ये चैत्र मास में आप देखेंगे इस बार के चैत्र मास में तो हमारे जो मुस्लिम भाई बहन है उनका परम पवित्र रमज़ान मास की शुरुआत होगी। फिर मत्स्य जयंती भी आ रही है, लक्ष्मी अनंत पंचमी है, जो वैष्णवजन है उनकी यमुना जयंती आ रही है, रामानुजाचार्य महान जो आचार्य हो गए उनकी जयंती आ रही है। इसी चैत्र मास में भगवान राम का जन्म हुआ था, श्री रामनवमी आ रही है। और स्वामीनारायण संप्रदाय के भगवान श्री स्वामीनारायण उनकी जयंती आ रही है। और मैं आगे बताऊँ तो वामन द्वादशी आ रही है। जैन धर्म के जो भी भाई बहन हैं उनका जो अट्ठाई रहता है, ठीक है, वो भी इस चैत्र मास में आता है। महावीर भगवान की जयंती आ रही है। जो नागर ब्राह्मण, मैं खुद नागर ब्राह्मण हूँ, तो जो भी नागर ब्राह्मण है उनके जो इष्ट देव है शंकर भगवान हटकेश्वर, वो हटकेश्वर भगवान की भी जयंती है। और हमारे जो सप्त चिरंजीवी में से एक परम राम भक्त हनुमान जी महाराज, उनका जन्मोत्सव आ रहा है। और चैत्र मास में मैं आगे भी बताऊँ आपको, तो यह चैत्र मास में वल्लभाचार्य महाराज जो परम आचार्य हो गए वल्लभाचार्य, उनकी भी जयंती आ रही है। तो चैत्र मास देखा जाए तो कोई भी धर्म ले लो, सब महान आचार्य भगवान देवी देवता उनके जन्मोत्सव आ रहे हैं, उनकी जयंती आ रही है। तो ये उत्सव के दिन है। और अभी जो कोरोना काल चल रहा है, शास्त्र बुद्धि से इनको करुणा काल भी बोल सकते हैं। करुणा इसलिए कि देखा जाए तो कोरोना के चलते सभी जीव मतलब जो मनुष्य है, हम सभी मनुष्यों के हृदय में एक दूसरे के प्रति संवेदना बढ़ गई है, करुणा बढ़ गई है। लोग खुद का तो ख्याल रख ही रहे हैं, अपने जो मित्र
फ्रेंड सर्कल हो, रिलेटिव हो, उन सभी को भी फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप पे बातें होती है, सोशल मीडिया में बातें होती है, तो एक दूसरे का केयर लेने की बात करते हैं, खुद ध्यान रखते हैं, दूसरे का भी ख्याल रखते हैं। दान जो भी लोग कर रहे हैं उसमें वृद्धि हुई है। तब भी लोग इतना कर ही रहे हैं, वैसा है। सबका स्वाध्याय भक्ति अपने अपने हिसाब से चलता ही रहता है, अच्छे से चलता होगा। तो यह जो कथा है रामचरितमानस, उसमें हमारा जो भाव है वो भाव यही रहेगा कि भगवान से हम प्रार्थना करेंगे और रामचरितमानस में से एक ऐसी चौपाई को केंद्र पे रखते हुए पूरा मास पारायण, संपूर्ण रामचरितमानस कथा का पारायण हम करेंगे। और वो चौपाई हम ऐसी पसंद करेंगे कि जिसमें तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम पे छोड़ दिया है और उनकी कृपा मांगी है। और आप सब लोग ये बात ज़रूर से मानेंगे कि जब कभी हम धर्म, भक्ति, ध्यान, उपासना, तप, ये सब चीज़ें करते हैं तो जो चीज़ हमें चाहिए होती है आज के समय में, रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी, वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ती है। क्योंकि साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, डॉक्टर, रिसर्च में भी यह साबित हुआ है कि लोग जो ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, हंसते हैं, शांत रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि ये मास पारायण पूरे 1 महीने का हम पारायण करेंगे, सत्संग करेंगे। तो इनके ज़रिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति तो बढ़े ही बढ़े, पर यह विश्व ब्रह्मांड में, और मैं तो कहता हूँ कि अनंत ब्रह्मांड है, उसमें जहाँ पे भी जीवन पनप रहा हो, हर एक जीव का रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी पावर बढ़े, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। और इनके साथ मैं आप सभी से ये प्रार्थना अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह रामचरितमानस पारायण में अगर आप यजमान बनना चाहते हैं, अगर आप इनका एक हिस्सा, पार्ट बनना चाहते हैं, तो कृपा करके मुझे आप अपना नाम, गोत्र, वो माहिती भेजिए। आप इसमें दान भी कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के नाम पे, आपके माता पिता के नाम पे, वो ज़िंदा हो तो भी उनके नाम पे, और अगर वो चल बसे हो, माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब दादा, बा, तो उनके नाम से भी आप जिसको बोले कि यजमान बन सकते हैं। और एक दूसरा अच्छा विचार यह भी है कि जैसे किसी भी मंथ में आपका जन्म हुआ हो, पर अगर आपको तिथि पता हो, हम सनातन हिंदू धर्मशास्त्र में तिथि को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो जैसे मान लो कि ये चैत्र मास है, पर मेरा जन्म जैसे भाद्रपद में हुआ था, राधाष्टमी के दिन राधा जी का जन्म हुआ था तब, तो मैं कैसे ये करूँगा कि चैत्र मास में जो अष्टमी है वो तिथि के अनुसार मेरा जन्मदिन है। तो अगर आपके बच्चों का, आपका जन्म, और अगर आपका बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हो कि ये कथा में आप अपनी हिस्सेदारी बटोरना चाहते हो, तो आप क्या करो कि किसी भी मंथ में जन्म हुआ हो आपके परिवार में से किसी का भी, और उनके नाम पे आप कुछ अगर देना चाहते हो, तो आप जो भी तिथि है वो तिथि भेजो, उनका नाम भेजो और गोत्र भेजो, ताकि जब सुबह संकल्प की पूजा करके जब मैं इसका सत्संग करूँ, इसका वीडियो बनाऊँ, तो उसके पहले जो संकल्प पूजा होती है उसमें उनका नाम लेके संकल्प पूजा करके यह कथा में शुरू करूँ, ताकि इस कथा का आप भी एक हिस्सा बन सको। और आप सबसे फिर से एक बार प्रार्थना है कि यह वीडियो देखने सुनने के बाद आप दूसरे से भी शेयर कीजिएगा। जो कुछ भी आपके परामर्श है, विचार है, ठीक है, आप ज़रूर से मुझे शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह अध्यात्म की जो यात्रा है हम सब साथ मिल के करते रहेंगे। और हमारा जो केंद्र बिंदु है वो सिर्फ यही रहेगा कि पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में शांति का फैलावा हो, सबकी रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी बढ़े, सब आनंद में रहे और भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री हरि परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति।